नारायण का जीव मरकर कहाँ जा सकते हैं? ये है 4 ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्वर्ग ए, बी मोक्ष, सी भोगभूमि, डी नरक। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जरा ध्यान से पढ़ना, कहाँ नहीं है। नारायण का जीव मरकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं? कौन कौन सी गतियों में जा सकते हैं? स्वर्ग में, भोगभूमि में, मोक्ष में, नरक में। चलिए, बहुत सारे हैंडरेज एकदम हमारे सामने हैं और सुंदरलाल जी के नाम से आईडी है, बताएं। डी नरक में। जी बहुत बढ़िया, माता जी का उत्तर है तो सही होना था वो तो। देखते हैं सही है या गलत। आगे चलते हैं अपन। सुधा जी आपको अनम्यूट किया है, बताएं। नरक। नरक में ही जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते? नारायण तो मर के, नारायण और पृथ्वी नारायण मर के नरक ही जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, बताएं। डी नरक। डी नरक। और हमारा यूट्यूब पर भी उत्तर प्राप्त हुए हैं। मिथिलेश जी सिंगई रन्नौत से डी, प्रकाश जी जैन डी, और आशा जी जैन ईसागढ़ से डी, और रेखा जी जैन डी। सभी का एक मत से नरक उत्तर प्राप्त हुआ है और इसका विश्लेषण अभी अपन बता भी चुके हैं थोड़ी देर पहले, इसलिए इसमें तो किसी को कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। फिर भी चलिए कंप्यूटर जी बताएं, डी नरक उत्तर सही है या गलत? एकदम सही जवाब है। नारायण और प्रतिनारायण मर करके नियम से नरक में ही जाते हैं, अन्य कोई दूसरी गति उनकी होती ही नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी अगला प्रश्न कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर के आए। जब प्रथम नारायण पैदा हुए तब चौथे काल का कितना समय शेष रहा था? ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है। के सामने है एक कोड़ा कोड़ी सागर, बी 1 कोटि सागर, सी 10 कोटि सागर और डी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर। पंडित जी पता तो नहीं, अंदाज से बोल दिया मैंने। ये कोई बात नहीं मालूम है। मुझे। कोई बात नहीं है, आगे उत्तर आ जाएगा अपना। सही उत्तर कम से कम नहीं है तो मालूम पड़ जाएगा। आगे चलते हैं अपन। विनय जी आपको अनम्यूट किया है। एक कोटि सागर होने चाहिए जी। हाँ, बी 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 1 कोटि सागर। आगे चलते हैं अपन। सुधा जी आपको अनम्यूट किया है, बताएं। बताएं। 1 कोटि सागर। 1 कोटि सागर श्योर हैं आप? दिनेश जी आपको अनम्यूट किया है, बताएं। 1 कोटि सागर डी। 1 कोटि सागर जी। चलिए बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी 1 कोटि सागर को लॉक किया जाए, उत्तर सही है या गलत, बताएं। बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर है। 1 कोटि सागर एकदम सही जवाब है। और जैसा कि आपको पता है इसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर, जैसा कि विनय जी बताने वाले थे इस समय, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो पूरा एक काल होता है, पूरा ही काल होता है। अब सर्पनी काल मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा सी है 10 कोटि सागर। तो मैंने पहले भी आपको गणित बताई थी कि ऋषभनाथ से अजितनाथ जी के बीच में 50 लाख कोटि सागर का अंतर था। उसके बाद में जो तीसरे तीर्थंकर हुए हमारे, वो 30 कोटि सागर 30 लाख करोड़ सागर बाद हुए। फिर चौथे तीर्थंकर हुए हमारे, वो 10 लाख करोड़ सागर बाद हुए, तो 90 करोड़ सागर तो ये चले गए। फिर 5वें तीर्थंकर हुए हमारे, वो 9 करोड़ सागर बाद हुए। तो इस तरह से ये कितने चले गए? 99 करोड़ सागर तो इसी में चले गए।
बाकी के फिर थोड़ा समय बाकी का गया है उसमें से, तो इसमें वास्तव में 1 कोटि सागर काल भी जो इसमें उत्तर है वो भी कुछ ज़्यादा ही है, इतना भी नहीं था, उससे भी बहुत कम काल रह गया था चौथे काल का, तब ये नारायण उत्पन्न हुए थे। चलिए बहुत सुंदर। कंप्यूटर